भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 20 जून को बलभद्र और सुभद्रा जी के साथ यात्रा पर निकलते हैं। जगन्नाथ भगवान आषाढ़ शुक्ल दशमी तक रहते हैं। गुंडिचा मंदिर में 20 जून से ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होगी। हर साल ये यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुरू होती है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ भगवान की यात्रा पुरी मंदिर से शुरू होगी। यात्रा में जगन्नाथ जी के साथ ही बलभद्र और सुभद्रा जी के रथ भी रहते हैं। यात्रा पुरी के मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर पहुंचती है। भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी आषाढ़ शुक्ल दशमी तक गुंडिचा मंदिर में ही ठहरते हैं। इसके बाद तीनों देवी देवता अपने पुरी के मंदिर लौट आते हैं। ओडिशा के पुरी का करीबी एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है। यहाँ से करीब 60 किमी दूर पुरी है। इसके अलावा पुरी पहुंचने के लिए देश भर के अधिकतर बड़े शहरों से कई ट्रेनें और बसें आसानी से मिल जाती हैं। जानिए रथ यात्रा से जुड़ी खास बातें। ये है श्री कृष्ण और सुभद्रा जी से जुड़ी मान्यता ये है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी ने द्वारका देखने की इच्छा बताई, तो बहन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने रथ पर सुभद्रा जी को बैठाया और द्वारका भ्रमण कराया था। इसी मान्यता की वजह से हर साल जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। राजा इंद्रद्युम्न के सपने में प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ पुराने समय में पुरी के एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। एक बार राजा के सपने में भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए। भगवान ने राजा से कहा था कि यहीं पास में समुद्र में बड़ी लकड़ियां बह रही हैं, उन लकड़ियों से हमारी 3 मूर्तियां बनवाओ। राजा नींद से जागे और तुरंत ही भगवान द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचे तो वहां बड़ी बड़ी लकड़ियां मिल गईं। भगवान की इच्छा से विश्वकर्मा जी एक बढ़ई के रूप में राजा के पास पहुंच गए। राजा ने उस बढ़ई को लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। काम शुरू करने से पहले बढ़ई ने एक शर्त रखी थी कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं बन जाती हैं तब तक कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। राजा ने उस बढ़ई की बात मान ली। इसके बाद बढ़ई ने एक कमरे में मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। बहुत दिन बीत गए लेकिन बढ़ई ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। राज्य की महारानी सोचने लगी कि काफी दिन हो गए लेकिन बढ़ई अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला है। ऐसा सोचकर महारानी ने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। इसके बाद तुरंत ही बढ़ई ने दरवाजा खोला और कहा कि आपने मेरी शर्त तोड़ दी है। मूर्तियां अब तक अधूरी हैं, लेकिन अब मैं ये काम पूरा नहीं कर सकता। तुरंत ही राजा को पूरी घटना की जानकारी दी गई। ये बातें सुनकर राजा दुखी हो गए, लेकिन बढ़ई ने कहा कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए। ये सब तो भगवान की इच्छा से हुआ है।